Hello everyone, welcome to Shunya IS and welcome to this lecture. मेरा नाम लावण्या है and I'm your faculty. Today's lecture is very special and in fact very emotional. Why am I saying emotional? Because today's lecture is about palliative care. आपको याद होगा काफी बात चलती रही है कुछ टाइम से केयर इकोनॉमी की. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द केयर इकोनॉमी. But care economy has been used primarily when it comes to women labor, unpaid women labor. But palliative care is not about that. Just think about a child or a very old person who is suffering from a life threatening disease. And it's not even a life threatening disease. The person is sure to die very soon. Maybe in the next 2 to 3 months, in the next 6 months, ये तय है कि that person is going to die. ठीक है. उसको उस पर्सन को जो केयर दी जाती है उसे पैलिएटिव केयर बोलते हैं. ठीक है. अब ये दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम एनी एज ग्रुप, है ना. मोस्टली दीज आर ओल्ड पीपल, बट बच्चे भी होते हैं. मिडिल एज पीपल आर ऑल्सो देयर. एनी वन कैन हैव अ लाइफ लिमिटिंग डिजीज. वी कॉल इट लाइफ लिमिटिंग डिजीज बिकॉज you know your life is almost 95% at the end of its stage and now you need to improve it in whatever time is left with you. Very painful. But as a society, क्या हमें ऐसे लोगों को जिनको की पैलिएटिव केयर की जरूरत है, पहली बात तो यहां से रिकवरीज भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि रिकवरीज नहीं होती, बट क्या एज अ सोसाइटी हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने पे छोड़ देना चाहिए? Should we just let these people be ki now, okay, this person is not an asset for the country anymore. Now there's no utilization of this person, so let's not spend any resources. नहीं, क्योंकि अगर ये एटीट्यूड हम एज अ कंट्री लेकर के आगे जाएंगे, ये सिचुएशन कल को किसी के साथ भी आ सकती है. सो द प्राइमरी लाइफ लिमिटिंग डिजीज इज कैंसर, है ना. द प्राइमरीली लाइफ लिमिटिंग डिजीज इज कैंसर. कैंसर किसी को भी हो सकता है. ये प्रूवन है कि आज के लाइफस्टाइल में यू डोंट नीड टू बी अ स्मोकर और एन अल्कोहलिक और वट एवर टू बी टू हैव कैंसर. ठीक है. इट इज देयर इन द काइंड ऑफ फूड दैट वी आर ईटिंग, द काइंड ऑफ ड्रिंक्स दैट वी आर हैविंग, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऑल्सो. सो माई पॉइंट इज किसी को भी लाइफ लिमिटिंग डिजीज हो सकती है. ठीक है. एंड एज अ सोसाइटी, स्पेशली यू एज एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट्स, कल को डीएम की कुर्सी पे बैठोगे, इफ समवन विद अ लाइफ लिमिटिंग डिजीज, फैमिली मेंबर ऑफ सच अ पर्सन कम्स टू यू एंड सेज कि इंश्योरेंस वाले हमें पैसे नहीं दे रहे हैं हमारी इस डिजीज को कवर करने के लिए, यू हैव टू सॉर्ट थिंग्स लाइक दीज. अब जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीजें अपने लेवल पे सॉर्ट करनी. यू कैन रीडायरेक्ट देम टू द एजेंसीज दैट विल हैंडल दिस. बट इफ यू डोंट नो अबाउट द इशू, देयर इज नो पॉइंट. तो ये जो एस्पेक्ट है ये आपका GS1 में सोसाइटी में भी आ सकता है, GS2 में हेल्थ में भी आ सकता है ये आपका, और GS3 में भी आ सकता है इंक्लूसिव ग्रोथ में. ठीक है. और ये वाला जो पैलिएटिव केयर है इसको आप एज अ पॉइंट भी यूज कर सकते हैं जब आप देखते हैं इंडिया एज अ वेलफेयर इकोनॉमी को. ठीक है. वी आर नॉट जस्ट अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, वी आर अ वेलफेयर इकोनॉमी. सो अब ये देखो, यहां पर सीधी साफ बात है कि इंडिया हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड पीपल. ठीक. हमारा जो देश है इट हैज अबाउट 20% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन. ठीक है. 20% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जब जिस देश में होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां लाइफ लिमिटिंग डिजीजेस ना हो. अच्छा, आज की डेट में मोर देन 60 के एज ग्रुप वाले जो लोग हैं वो हमारी पॉपुलेशन के 8% लोग हैं. So 8% of the people who are Indians, who live in India, are above the age of 60. But this number is going to be 20% by 2050. 20% by 2050. ठीक है. मतलब वही है कि
हम लोग भी, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं भी उसी के आसपास, आई जस्ट क्रॉस 60 और वट एवर. बट हाँ, आर पॉपुलेशन विल बी एजिंग एज सुन एज वी 2047 में हमारे 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, एंड 2047 से ही हमारी पॉपुलेशन जो है वो बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी. So, as a forward looking economy, we need to be very well aware of how to handle. जापान अच्छे से हैंडल कर रहा है इस चीज को. अगर आप देखो तो जापान्स पॉपुलेशन इज एजिंग, बट स्टिल Japan has developed this kind of a culture, so people are not having kids in Japan. ठीक है, people don't want to extend their families because child is very expensive, because they are workaholics, they don't want to compromise on their work, various reasons. So now Japan has legitimized pet culture. मतलब वहां पे पेट कल्चर ऐसा हो गया है, पीपल वांट टू हैव पेट्स. तो वहां पे आप मेट्रो में भी पेट्स लेकर के जा सकते हैं, और पेट्स का मतलब बहुत लेजिटिमेसी आ गई है इस चीज की. सो द थिंग इज कि एज अ फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, जो क्राइसिस आने वाला है वो क्राइसिस बने ही ना, ये हमें अभी से देखना पड़ेगा. ठीक है. सो ये स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो ये बताते हैं कि हर साल अबाउट 40 मिलियन पीपल 40 million people need palliative care in India. 40 million, 4 करोड़ लोग, 4 crore people every year need palliative care. And these are, again I'm saying, these are not just the old people, but primarily they are the old people who are above 60. ठीक है. तो 4 करोड़ लोगों को हर साल जरूरत पड़ती है. अगर 4 करोड़ लोग, समझ पा रहे हो 4 करोड़ लोग कितने होते हैं? 1 करोड़ में 100 लाख लोग होते हैं, 400 लाख लोग. बट द प्रॉब्लम इज कि इनमें से केवल 14% लोगों को ही वो पैलिएटिव केयर मिल पाती है जो उन्हें चाहिए होती है. एंड पैलिएटिव केयर होती क्या है? इट इज basically you take care of the person's food, you take care of the person's hygiene, very importantly you take care of the person's medicine, you take care of the person's emotional needs, है ना. तो ये होता है. और सोचो 100 में से केवल 14 लोग हैं जिनको ये केयर मिल रही है. दैट मीन्स द रेस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ डिस्पैरिटी. दे आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ लोनलीनेस एंड इलनेस. ठीक है, फैमिली ने अबैंडन कर दिया, और मतलब कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है. और आप खुद सोचो, अगर एज अ सिटीजन आपको पता है कि बुढ़ापे में मेरे साथ ये होने वाला है, क्या आप इस देश में रहना चाहोगे? वुड यू वॉन्ट टू लिव इन अ कंट्री वेयर योर ओल्ड एज इज नॉट सिक्योर? सो ऐसे टॉपिक्स पढ़ने में ना यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मजा नहीं आता है. क्यों? क्योंकि बहुत रिलेटेबल नहीं है. एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये लगता है हम तो कभी बूढ़े होंगे ही नहीं. बट सबके पास ये टाइम आ सकता है, किसी को भी पैलिएटिव केयर की जरूरत पड़ सकती है. एंड हेंस एज अ ब्यूरोक्रेट यू शुड बी नोइंग हाउ टू रिजॉल्व दिस. ठीक है, दैट इज देयर. सो ये है. अब नीड क्या है पैलिएटिव केयर की? नीड में आपको, अगर पैलिएटिव केयर पे अलग से सवाल आए वो मुश्किल है, बट फिर भी इसकी नीड आप समझो क्या है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो बहुत बढ़ रही हैं. सो कैंसर इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब बढ़ रही हैं एंड दे लीड टू द नीड ऑफ पैलिएटिव केयर. है ना. सिंपल सी बात है. देखो, हर इंडियन घर में कोई ना कोई है ऐसा जो बीपी की दवाई लेता है, शुगर की दवाई लेता है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेता है. एटलीस्ट 1% इज देयर. ओके. So this, and the people who are taking these medicines, they don't realize but their organs are being affected. तो जो लाइफ के एंड में, और लाइफ के एंड में भी क्या बोलूं मैं, 50 क्रॉस करते ही आजकल जो लिवर फेलियर हो रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है, ये सब जो हो रहा है, इसका रिजल्ट है ये दवाइयां. और दवाइयां क्यों, सॉरी, इसका कॉज है ये दवाइयां. और दवाइयां क्यों है? क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. सो वी नीड पैलिएटिव केयर. Cancer cases, of course, are rising. India is set to be the cancer capital. उसमें भी पंजाब is called the cancer capital of India that way. और अगर मैं नंबर्स की बात करूं, रैंक की, तो रैंक 3 पे आते हैं हम.
the third largest number of cancer cases in the world, and cancer is the biggest cause for which people need palliative care. ठीक है. फाइनेंशियल बर्डन बहुत आ जाता है, नई नई तरीके की बीमारियां आ रही हैं, इंश्योरेंस कवरेज. अब बताओ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, व्हाट इज द नीड फॉर securing people for 5 lakh rupees? The need is that people in India do not understand the value of insurance. Insurance premium पे करते हुए ऐसा लगता है कि वेस्ट कर रहे हैं पैसा. ये रियलाइज नहीं होता है that anyone can need insurance, and when the time comes, पैसा तो उस समय आ जाता है, आप उधार ले लेते हो, आप जो मर्जी कर देते हो, बट इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है. दैट इज द प्रॉब्लम. Rural healthcare needs. Maximum tobacco consumption is in the rural areas, and maximum tobacco related deaths are because of smokeless tobacco. So of course cigarettes are very harmful, but the deaths that happen, the mouth cancer and all these things that happen are because of the smokeless tobacco, gutka, pan and all of that stuff. ठीक है. तो रूरल हेल्थ केयर नीड्स को रिजॉल्व करना जरूरी, क्योंकि वो आउट ऑफ द एम्बिट है, एक डिस्पेंसरी नहीं है वहां पे. पैलिएटिव केयर कैसे समझ में आएगा? दैट इज वाई आयुष्मान भारत इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. एजिंग पॉपुलेशन, एज आई टोल्ड यू, इंडियाज पॉपुलेशन इज रैपिडली एजिंग, है ना. 2047 से ही 2047 तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड पीक कर जाएगा, then it will start declining. Then we need to reduce the burden on hospitals also. See, हम hospitals को blame कर देते हैं बहुत easily कि they are charging high, they are charging high. Please understand that diseases like cancer and let's say primarily cancer ही आ रहा है mind में मेरे. तो ये जो diseases हैं, ये इनके equipments, इनकी दवाइयाँ, chemotherapy, even the care, it costs something to the hospitals as well. ठीक है. अब कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ओवरचार्ज करते हैं, कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बट हॉस्पिटल्स पे भी बर्डन नहीं आना चाहिए. और गवर्नमेंट की तरफ से अगर पैलिएटिव केयर पर फोकस होगा तो हॉस्पिटल पे जो बर्डन आता है वो भी कम हो जाएगा. ठीक है. कंप्लीट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड. समटाइम्स द फैमिली एंड्स अप अबैंडनिंग द पर्सन. So if a family has abandoned a person who has gotten a life-threatening disease, then will that person be on the roads? No. India has to be a country where everyone, every Indian at least, should have a place to go. ठीक है. Support for caregivers is also important. So palliative care में, because death is almost certain, तो आफ्टर द डेथ हैपन्स अ लॉट ऑफ ट्रॉमा रिमेन्स, एंड देन स्टेट इज नोवेयर देयर, है ना. तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए, और उस समय उन लोगों को सपोर्ट देने के लिए यू नीड पीपल, है ना. आई नो इट्स अ वेरी हैवी टॉपिक, वेरी टचिंग टॉपिक दैट वे, बिकॉज हम सब ने बाय दिस टाइम किसी ना किसी को अपने आसपास देख लिया है. some deaths have been seen and all that, so all that comes back, but the thing is, as a bureaucrat you need to understand कि ये भी एक इशू है जो लाइमलाइट में नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर ऐसे होता है कि जैसे कोविड-19 में हुआ, lot of people who were not below the poverty line went below the poverty line because out of pocket expenditure ज्यादा था, है ना. तो मेडिकल एक्सपेंडिचर कर दिया, पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए. ठीक है. घर बेच दिया, एक बाइक थी वो बेच दी इलाज कराने के लिए. बहुत कॉमन स्टोरी है ये. सो दैट्स व्हाई पैलिएटिव केयर इज नीडेड. एंड ओवरऑल अंडर राइट टू हेल्थ, palliative care is recognized as one of the aspects of right to health under the Universal Declaration of Human Rights and under Article 21 as well. So that is very important. ठीक है जी. चलिए, तो ये नीड है. ऑफ कोर्स 10 मार्कर में आएगा, 15 मार्कर में भी आएगा, तो ये सारे नीड्स नहीं आप लिख सकते हो. ट्राई टू रिमेंबर एज मच एज पॉसिबल. अब चैलेंजेस देखो यही है. चैलेंजेस में मतलब सबसे बड़ा चैलेंज देखो यही है कि ये इतना कॉमनली टॉक्ड अबाउट टॉपिक ही नहीं है, पैलिएटिव केयर. ठीक है. तो
रूरल एरियाज में, एक तो मैंने बताया कि जिनको पैलिएटिव केयर चाहिए सिर्फ 14% लोगों को मिल पाती है, रूरल एरियाज में पैलिएटिव केयर सिर्फ 1% लोगों को मिल पाती है, ऐसा कहा जाता है। और वहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता ना, है ना। आई मीन इट डिपेंड्स ऑन द फैमिली, इट डिपेंड्स ऑन द फैमिली। इफ दे वांट टू टेक केयर ऑफ द पर्सन दे विल टेक केयर ऑफ द पर्सन, इफ दे डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ द पर्सन दे विल जस्ट लेट द पर्सन बी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वॉट एवर स्टेप्स हैव बीन टेकन, तो क्योंकि हमारे प्राइमरी हेल्थ कंसर्न्स इतने ज्यादा हैं, हमारे अदर हेल्थ कंसर्न्स इतने ज्यादा हैं, तो पैलिएटिव केयर पे हम कभी फोकस कर ही नहीं पाए। ठीक है, सो नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली है तो सही अपने पास, बट कितने बूढ़े लोगों को पता है इसके बारे में? हाउ मेनी पीपल नो? एंड इवन अगर पता भी होगा, जैसे विमेन हेल्पलाइन है, विमेन हेल्पलाइन में आपको पता है कि व्हेन यू डायल यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू अ वुमेन हेल्पलाइन सेल। देयर इज नो सच श्योरिटी एंड देयर इज नो सच कवरेज फॉर द ओल्ड एंड फॉर द पैलिएटिव। जैसे सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन भी अब बहुत एक्टिव हो गई है, क्योंकि उसके बारे में बातचीत हुई, क्योंकि उस ऐसे कुछ केसेस हुए कि सुसाइड केसेस हुए एंड देयर वाज नो स्टेट सपोर्ट। तो यहां पर भी हमें केस की वेट करने की जरूरत नहीं है। द ओल्ड पीपल, द पीपल हु आर फेसिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, दे नीड द हेल्प ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट नीड्स टू कम फॉरवर्ड फॉर दैट। ठीक है, lack of infrastructure and human resources, this is similar. Then even the NGOs for that matter, NGOs हमारे elderly homes वाले जो हैं भी, they are not focusing on palliative care। पहली बात तो palliative care में जो कर रहे हैं काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं वो, है ना। तो अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, स्टेट अपना बजट थोड़ा सा इस तरफ लेकर के जाए, तो एक श्योरिटी आती है। देखो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करो, why is global happiness index so high in Sweden, Norway, Denmark? because वहां लोगों को टेंशन नहीं है, वहां पे you are giving away 50% of your salary to the state, yes, but you know कि कल को मुझे एजुकेशन चाहिए, मेरे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे रोड्स चाहिए, सब हो रहा है, everything is happening। यहाँ पे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट इज 35%, है ना, उसके ऊपर भी है सेस एंड सरचार्जेस पे। बट इफ यू आर ओल्ड एंड योर फैमिली अबैंडन्स यू, यू डोंट हैव एनीवेयर टू गो। सो इंडिया बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, neglected pediatric palliative care, what is pediatric palliative care? palliative care for the children, है ना, बच्चों को भी तो बीमारियां हो जाती है ना, और बच्चे हाईली वल्नरेबल होते हैं डिजीजेस के। एंड लिमिटेड स्कोप ऑफ मेजरमेंट, कैंसर की अगर मैं बात करूं तो स्टेज 1 में बहुत रेयरली कोई कैंसर डिटेक्ट हो पाता है ना। इट्स मिनिमम स्टेज 2 जहां पर डिटेक्ट होता है, एंड इवेंचुअली फिर वो ज्यादा पे डिटेक्ट होता है। बिकॉज ये भी प्रॉब्लम है, और ये इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा फीचर है कि टेस्ट नहीं करवाते हैं लोग रेगुलरली, कि डर लगता है कि कुछ निकल आया तो वो भी एक प्रॉब्लम है, एंड इवन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर हेल्थ केयर कल्चर। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है भाई? वे फॉरवर्ड कई सारे हैं। पहली बात तो बजट के बिना कुछ होता नहीं है, तो पैलिएटिव केयर को किसी चीज को, मतलब किसी चीज में मिक्स करने की जगह आप पैलिएटिव केयर को जो है सेपरेट बजटरी अलाउंस दें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यू नीड ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स टू डू पैलिएटिव केयर। कई बार ऐसा देखा गया है कि चाहे नर्सेज हों, चाहे मेल नर्सेज, फीमेल नर्सेज, जो भी आप बोले, दे बिकम वेरी हाउ डू यू कॉल इट, वेरी रूड टू द पर्सन हु दे आर टेकिंग केयर ऑफ, है ना, एक लाइबिलिटी की तरह देखते हैं। An old person, my dear, is a repository of wisdom and knowledge of life. ठीक है, an old person is not a liability. ठीक है, तो वो ट्रेनिंग चाहिए। अच्छा, पैलिएटिव केयर, पहली बात तो ऐसी चीज है जो समझ ही नहीं आ पा रहा है ना, ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या है, तो इसको रीनेम कर दो टू समथिंग मोर अंडरस्टैंडेबल, लाइक सिम्टोमैटिक केयर। फॉर एग्जाम्पल सिम्टोमैटिक केयर लिख सकते हो इसको, मतलब लिख सकते हो, मतलब हम इसको रीनेम कर सकते हैं कि हम जो भी सिम्टम्स हैं उसको हम
कम करने की कोशिश कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कैंसर पेशेंट्स, दे गेट अ लॉट ऑफ ब्रेथलेसनेस, सांस बहुत चढ़ता है, स्पेशली लंग कैंसर है अगर, तो उसका सिम्टोमेटिक केयर क्या होगा? जो एक नेजल वो आता है, नेजल वायर आता है जिससे ऑक्सीजन का कांस्टेंट सप्लाई होता है, वो आपका सिम्टोमेटिक केयर में आ जाता है. सो द थिंग इज कि इसको रीनेम करो, रीनेम इट टू समथिंग दैट इज मोर, हाउ डू आई से इट, समथिंग दैट इज मोर सिंपैथेटिक टू द कॉज दैट इज देयर. और जो ट्रीटमेंट है, सो जैसे पैलिएटिव केयर की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट फैमिली लेवल पे ही हो जाता है, बिकॉज वंस द डॉक्टर डिक्लेयर्स कि अब इलाज होना मुश्किल है तो फैमिली पे ही आ जाती है बात. बट द थिंग इज कि ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड बाय स्पेशलिस्ट, और हॉस्पिटल जाने में भी डर इसलिए लगता है बिकॉज कितना बड़ा बिल फाड़ देंगे नहीं पता, राइट? सो ट्रीटमेंट इज टू बी डन बाय स्पेशलिस्ट. Rehabilitation of family members is very, very, very important, because one member is gone, but the entire family is left. And if the entire family has a very bad experience with the state authorities and the overall country, they will lose faith in the country. ठीक है? तो एक मेंबर चला गया है, डेथ हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे बात खत्म हो गई है. द पेन दैट द फैमिली मेंबर्स हैव गॉन थ्रू नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड एंड नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड. ठीक है? रोल ऑफ स्टेट्स नीड्स टू बी इंक्रीज. देयर हैज टू बी सिस्टेमिक अप्रोच, नॉट एन एडहॉक अप्रोच. ठीक है? कोई बहुत ही बड़ा आदमी अगर बीमार पड़ गया तो उसको बहुत अच्छी केयर मिली, फिर उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हुई कि हर बूढ़े आदमी को मिलनी चाहिए केयर, और फिर बात खत्म हो गई. नो. जैसे पॉक्सो एक्ट है अपना, पॉक्सो एक्ट कितना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्ट है कि सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन कैन नॉट हैपन. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्ट. ठीक है? तो एल्डरली के लिए भी जो पॉलिसी है, या फिर जो पैलिएटिव केयर जिनको चाहिए उनके लिए पॉलिसी है, हैज टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. इट कांट बी केस टू केस बेसिस. ठीक है? मेडिकल करिकुलम में पैलिएटिव मेडिसिन को कंपलसरी बनाया जाए, स्पेशली जो डॉक्टर्स अब ट्रेन हो रहे हैं. जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे, हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी होती जाएगी, राइट? सो दे नीड टू बी ट्रेन्ड इन पैलिएटिव केयर. देन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन, ये आप पढ़ लेना, इसमें जस्ट डोंट राइट अ लॉट ऑन इट. हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जेनेरिक पॉइंट्स आ जाएंगे. एसेंशियल मेडिकेशंस पे एक्सेस होना चाहिए, कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेशन पे होना चाहिए. Now some steps have been taken, but problem यही है कि बहुत अलग से कुछ ऐसे बहुत मेजर स्टेप नहीं लिया गया. सो फॉर एग्जाम्पल, there is national program for palliative care 2012 में लॉन्च हुआ था, बट इसका कोई सेपरेट बजट ही नहीं है. ठीक है? हेल्थ बजट में से जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो दे देते हैं. अब कितना पैलिएटिव के लिए जाता है, कितना नहीं जाता है, उसका कुछ नहीं कह सकते, है ना? तो यही प्रॉब्लम है कि ये डायरेक्टली वहां नहीं जा रहा है जहां पे जाना चाहिए. ठीक? देन जो एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं वो है केरला का पैलिएटिव केयर मॉडल. ऐसे ही नहीं केरला को एक आइडियल केस स्टडी माना जाता है फॉर हेल्थ, फॉर एजुकेशन, फॉर ओवरऑल overall the way of living and the quality of population. There is a reason behind it. कुछ elements हैं जो केरला के पैलिएटिव केयर के मॉडल में देखे गए हैं. वो क्या एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले आप देखेंगे कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत होता है. ऐसे नहीं होता है कि इफ देयर इज एन एलिंग पर्सन, आप उसको आइसोलेट करके दूर ले गए कम्युनिटी से, आपने उनको एक हॉस्पिटल में रखा, आप उनको केयर दे रहे हैं. दिस इज नॉट पैलिएटिव केयर. ठीक है? कम्युनिटी हैज टू बी इन्वॉल्व्ड. सो केरला डज दैट. Government support is given. So if someone is diagnosed with a serious illness, they make sure that government is involved. Then this is very important. Integration into primary health care. ठीक है? कि अगर आपके घर पे किसी को मेजर बीमारी निकली है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर निकली है तो आप सीधा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जा सकते हैं, द PHC,
एंड यू कैन टेल देम और यू कैन आस्क देम व्हाट शुड आई डू. और ये नहीं कि ये लोग बोल दे कि नहीं ले जाओ डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले हॉस्पिटल भेजाओ, हमसे नहीं हो पाएगा वैसा वाला. नो, दे शुड हैव इमीडिएट रेजोल्यूशन. और ये कैसे होगा? जब ई मेडिसिन होगी, ई कंसल्टेशन होगी. चलो मान लिया कैंसर के ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं बैठे होंगे पीएचसी में, बट एटलीस्ट पीएचसी कैन कनेक्ट द पर्सन टू द ऑन्कोलॉजिस्ट अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो. ठीक है, दैट इज देयर. सो इंटीग्रेशन ऑफ पैलिएटिव केयर इनटू द प्राइमरी हेल्थ केयर. Then collaboration and networking, of course, and comprehensive training programs. It is very important to train the medical staff constantly, क्योंकि medical profession में जितनी empathy चाहिए उतनी और किसी प्रोफेशन में नहीं चाहिए होती है. बट समटाइम्स इनसेंसिटिविटी इज सो मच विजिबल इन द मेडिकल प्रोफेशन. और ये बहुत जेन्युइनली हो पाता है बिकॉज एवरी डे यू आर सीइंग डेथ्स एंड यू आर सीइंग, यू नो, पीपल डाइंग एंड इन दैट टू इन सो हार्श कंडीशंस कि थोड़ा हार्टलेस हो जाता है इंसान. बट sensitization from time to time is very important. Now, one example that you can write, it's not for palliative care, but it is for the elderly, और ये private sector का example है. So Ratan Tata has invested in a startup called Goodfellows. Again, it is not a medical startup. Goodfellows is a startup which is helping the old age population to have companionship. ठीक है, कि अगर कोई ओल्ड एज है तो कंपेनियन के रूप में कोई यंग से बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट हु वांट्स टू नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, इफ आई बिकम अ फेलो फॉर गुड फेलोज, आई एम वेरी मच फैसिनेटेड एंड आई रियली वांट टू नो अ लॉट अबाउट हाउ द पार्टीशन हैपेंड. So if I am clubbed with a fellow, so I'll be able to listen to the stories that the fellow has to tell me about partition and whatnot, and the fellow will have the person will have companionship and a reason to look forward to the next day. ठीक है, तो ये अगेन ये पैलिएटिव केयर का एग्जाम्पल नहीं है, but still these kind of initiatives should be encouraged by the government of India, and overall should be people should be motivated to invest into these sectors because our population is aging and the aged shall not be left on the roads, shall not be left without state support. That is not what a good welfare state does. ठीक है? So that is all for today's class. I hope you derived something out of this class. And important topic है, again emotional topic है, इसकी PDF पढ़ लेना. और जब भी सवाल आए for the elderly population, do mention some points on the palliative care. So thank you so much for attending the lecture. All the best.